उस दिन का याद है क्या करता था, एसिड H प्लस जो है वो इसके साथ आकर के जुड़ता था, है ना। यहाँ पे देखो H प्लस तो है नहीं, तो क्या है BF3OET, क्लियर है। तो यहां से क्या होगा, तो यहां से जो BF3 है, देखो तो इस कंडीशन में BF3 ये है और है OET, ये माइनस के रूप में और ये प्लस के रूप में, मतलब यही एसिड के जैसा काम करेगा, H प्लस के जैसा, H प्लस के जैसा काम करेगा। तो क्या होगा ये देखो, तो ये इधर जाएगा तो इस पर आएगा माइनस, इस पर प्लस, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे तो ये रिएक्शन कुछ हमको इस प्रकार से दिखेगा। BF3 ठीक है, पहला स्टेप में ये बनेगा। दूसरे स्टेप में देखो, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, तो अब ये जो कार्बोकेटाइन है, यह अभी की स्थिति में देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, वो चेंज होना चाहेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में, तो 3 डिग्री स्टेबलाइज, तो 3 डिग्री स्टेबलाइज होगा। तो कैसा होगा देखो, तो 3 डिग्री स्टेबलाइज होने के लिए अब यहाँ पे होगा रिएक्शन किस प्रकार से, तो ये देखो ठीक है, क्या किया, ये चाहे ये इसको उल्टा भी कर सकते थे, कार्बोकेटाइन को कैसे कर सकते थे, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते थे, देखो तो ठीक है, ठीक ठीक है, दोनों बन सकता है यहां से। तो इसको देख लो, जैसा हम लोग पढ़े उसी बेस पे तब के कंडीशन में ये हो जाएगा ऐसा, ये हो गया, यहाँ पे आ रहा है हमारा प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O और है BF3, ये बन जाएगा। कौन सा कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ भी 2 डिग्री बन रहा है। तो इसमें और इसमें स्टेबिलिटी में कोई अंतर आया क्या, नहीं, इसलिए यह रिएक्शन अब कैसा होगा, ऐसा ना होकर के, ऐसा नहीं होकर के कैसा होगा, तो ये वाला होगा ऐसा, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ब्लू वाला होगा, ठीक है। तब के कंडीशन में यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ये ऐसा होगा, ये यहां से देखोगे ऐसा, और ये जब इधर बॉन्ड बनाया तो ये डबल बॉन्ड इधर OET और इस पर आएगा प्लस, ठीक है। ये बना है 2 डिग्री, ये बना है 3 डिग्री, तो कौन स्टेबल है, तो ये स्टेबल है, तो ये बनाता है ना कि ये, इसलिए इसको मैं क्रॉस कर दी, क्लियर है। तो ये बन गया, ठीक है। अब ये जब बना तो यह क्या करेगा, अब प्रोटोनेशन करेगा, ठीक है। अब प्रोटोनेशन करेगा तो कैसा होगा, तो देखो तो इस पर हम करा देते हैं H प्लस का एडिशन, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन, ठीक है। तो प्रोटोनेशन में क्या होगा, तो जो सॉरी ये BF3, तो BF3 को बाहर निकाल देगा और वहां पे जाकर के प्रोटॉन जुड़ जाएगा, तो सिंपल सा ये हमारा बन जाएगा ऐसा, ये प्लस और है सिंगल बॉन्ड OH और इसका लोन इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता है, याद होगा तो प्रोटोनेशन से तो ये बन गया। अब प्रोटोनेशन के बाद हम देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड होता है, यह डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाता है, यहां से H प्लस बाहर निकाल देते हैं हम लोग H माइनस को। तो देखो
यहां से अगर तुम H माइनस को बाहर निकालोगे, ठीक है, इस पर आएगा प्लस चार्ज और इस प्लस को मेंटेन करने के लिए ये बॉन्ड यहां जाएगा, ठीक है, तो यहां आएगा प्लस चार्ज और इस प्लस चार्ज को ये हाइड्रोजन आकर के मैच कर देगा, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हो गया, तो यहां से हमको मिला ऐसा, O हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ऐसा हो गया, और यहाँ पे वो तो प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया इसके बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। अब इस पर प्लस आ जाएगा तो उसमें H माइनस आकर के यहां से जुड़ गया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा। देन इसके बाद, तो इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जो हम H प्लस जो लिए हैं बाहर से उसको हमको वापस करना रहेगा, ठीक है। तो वापस कहां से करेंगे, तो देखो वो H प्लस कहां से वापस होगा, तो देखो इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को हम क्या कर देते हैं H प्लस के रूप में बाहर निकाल देते हैं, माइनस H प्लस, ठीक है, डी प्रोटोनेशन, और ये जो बॉन्ड है वो यहां चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, तो यहां से हमको ये प्राप्त हो जाएगा, देखो ये है हमारा साइक्लोपेंटा साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है, या इसको कंबाइन लिखो पेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि ये जो जुड़ा हुआ बॉन्ड है यह हाइड्रोजन की जगह पे जुड़ा है, ये बॉन्ड भी हाइड्रोजन की जगह पे जुड़ा है, ठीक है। अगर सिर्फ ये ऐसा रहता तो इसको बोलते साइक्लोपेंटेनोन, पेंटेनोन, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ जो हाइड्रोजन था और यहाँ जो हाइड्रोजन था ये हट करके यहाँ से रिंग जुड़ गया है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेनोन डेरिवेटिव। बोलो इस रिएक्शन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ये वाला स्टेप, ये वाला, हाँ देखो इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट प्रोसेस देखें, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस चार्ज, ये तो समझ में आ गया। अब यहीं पे क्या होता है, एसिड जो है वो आकर के अटैक करता है, तो यहाँ पे एसिड हम लिए हैं लेविस एसिड को, तो लेविस एसिड क्या है, तो BF3 और OET, तो OET जो होता है वो नेगेटिव में टूटता है और है BF3 जो है वो पॉजिटिव में टूटता है, तो ये पॉजिटिव, क्लियर है। ये आकर के अब इस ऑक्सीजन से जुड़ गया तो ये हो गया ऐसा, क्लियर है, प्लस यहीं पे। अब देखो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, एक तो रेड वाली पॉसिबिलिटी है, रेड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो शिफ्ट करके देख लिए, तो देखे भी यहाँ से हमको जो कार्बोकेटायन मिल रहा है वह कार्बोकेटायन 2 डिग्री का मिल रहा है जो कि लेस स्टेबल है, या फिर बोल सकते हैं ये भी 2 डिग्री का था हमारा ऊपर वाला और नीचे का भी 2 डिग्री का, तो कुछ स्टेबल कंपाउंड प्राप्त नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है, सेम को बनाने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए यह रिएक्शन नहीं होकर के 3 डिग्री वाला काम करेगा ये। तो 3 डिग्री करने के लिए क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये प्लस जो है यहाँ शिफ्ट होगा, तब की कंडीशन प्लस अगर यहाँ आया है तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। इतने दूर तक समझ में आया, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है उसके अपेक्षा, इसलिए यहाँ पर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या होता है तो इसमें देखते हैं, तो प्रोटोनेशन करते हैं हम लोग, तो प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का एडिशन, प्रोटॉन का एडिशन कहाँ होगा, तो जो एसिड जुड़ा हुआ था उस एसिड को रिप्लेस कर देगा, वहां पे प्रोटॉन आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि BF3 ही प्लस में था, तो यहाँ पे क्या किए, तो BF3 को रिमूव कर दिए हैं, हाँ BF3 ये प्लस के रूप में रिमूव हो जाएगा और H प्लस आकर के यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगले प्रोसेस में क्या होता है, तो अगले प्रोसेस में देखें तो यहाँ पे टाटोमेरिज्म शो करता है, देखो ये इनोल फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म है, दिख रहा है, तो यह जो प्रोसेस है यह प्रोसेस क्या कहलाता है, तो टाटोमेरिज्म,
ठीक है। टाटोमेरिज्म में क्या होता है बताया था, तो इनोल जो है वह कीटो में चेंज, ये देखो कीटो में चेंज हो रहा है। ठीक है, यह भी अब स्टेबिलिटी, अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये ऐसा काम करते जा रहे हैं ना। तो ये टाटोमेरिज्म हो गया, टाटोमेरिज्म से हमको प्राप्त हो गया ये क्या हुआ है, ये इधर चला गया, ये इधर ये जो है माइनस के रूप में आकर के यहाँ से जुड़ गया। ये चीज समझ में आया। आगे डीप्रोटोनेशन होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन हम लोग बाहर से लिए थे उसको वापस भी करना रहेगा लास्ट में, तो इसलिए यहाँ से डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, यहाँ से यह बॉन्ड टूट रहा है। अब यहीं से क्यों टूटा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हमको किसी भी तरह से मेंटेन करना है, तो मेंटेन करना है तो यहीं से यही एक्टिव हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो आसानी से निकल जाए, एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन इसको बोला जाए, तो आसानी से निकलेगा, निकल गया। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो है वह शिफ्ट हो गया कहाँ, तो इस बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो देखो जो पॉजिटिव था वो भी मेंटेन हो गया, मेंटेन होकर के हमको एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। किसका डेरिवेटिव, तो किसका है, साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटिव। बोलो क्लियर है। तो इस प्रकार से नेजारो साइक्लाइजेशन रिएक्शन होता है। इसमें प्रोटॉन हम कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, मतलब सॉल्वेंट यूज करेंगे हम उसमें। ठीक है, सॉल्वेंट दिया नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट ऐसा यूज करेंगे जो कि प्रोटॉन डोनर हो। ठीक है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करेंगे। सुने हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट देखें, सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। दोनों सुने हो, पोलर मतलब जिसमें प्लस माइनस का सेपरेशन हो, ठीक है, और नॉन पोलर मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का सेपरेशन ना हो। जैसे सिंपल सा चीज H2O HCl, ठीक है, NaOH, ये देखो ये सब क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि H प्लस OH माइनस HCl, ठीक है, H प्लस Cl माइनस NaOH, क्लियर है। लेकिन नॉन पोलर में हम लेते हैं बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, C6H12। देखो तो इसको पोलर बना सकते हो क्या, कहीं से H प्लस देगा नहीं, इसको बोलते हैं नॉन पोलर। क्लियर है। इसमें देखिए पोलर जो सॉल्वेंट होता है उसको दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसको दूसरा टाइप होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब आप देखो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो कि पोलर हो, साथ में प्रोटॉन भी डोनेट करे। ठीक है, मतलब H प्लस प्लस OH माइनस, तो देखो H प्लस तो दे ही रहा है, लेकिन यह प्रोटॉन के रूप में दे रहा है। ऐसे ही देखो H प्लस प्लस Cl माइनस, प्रोटॉन के रूप में दे रहा है। लेकिन इसमें देखो पोलर अप्रोटिक में देखोगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस, क्या सोडियम प्लस प्रोटॉन है, नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ऐसे सॉल्वेंट को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में है, पोलर प्रोटिक मतलब पोलर तो हो, साथ ही साथ प्रोटॉन भी डोनेट करे, तो उसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, और पोलर एप्रोटिक मतलब पोलर होना चाहिए लेकिन प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे देखो तो KMnO4 इसको भी यूज करते हो, तो क्या होगा ये K प्लस प्लस MnO4 माइनस। देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, पोलर है लेकिन ये प्रोटॉन नहीं है, इसलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसको जब एसएन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे ना, तब ये अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल बेस में ऐसा हम देखते हैं।
क्लियर है? तो इतने में तुम लोगों का साइक्लो एडिशन, ये क्या है? नाइट्रो, हाँ, नजारो साइक्लाइजेशन और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये जो है इतने में कंप्लीट। लेकिन इसका कोरिलेशन डायग्राम हम उसको भी देख लेते हैं। चलो आगे देखिए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंतर्गत की कोरिलेशन डायग्राम। कोरिलेशन डायग्राम तुम लोग यहाँ पे लाते हो कोरोना को, है ना? मास्क वहाँ पहन के आना ना कॉलेज में। हाँ हाँ, थोड़ी देर चलो इसमें देखो क्या बोलते हैं, कोरिलेशन डायग्राम किसको कहते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो कोरिलेशन डायग्राम क्या होता है इसके बारे में, तो इसमें बोलता है द डायग्राम दैट शो द corresponding in energy and symmetry between relevant reactant and the product orbital is called orbital correlation diagram or simple correlation diagram। तो यहाँ पे बताया जाता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के एनर्जी एंड सिमेट्री, प्रोडक्ट के एनर्जी एंड सिमेट्री के मध्य रिलेशन को रिलीवेंट डायग्राम द्वारा दर्शाने, देख लेना दर्शाने कैसे लिखेंगे, या रिप्रेजेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को रिलेशन डायग्राम या सिंपली कोरिलेशन डायग्राम कोरिलेशन डायग्राम कहते हैं। देखो तो क्या बोला, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी, मतलब समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी, साथ ही साथ उसकी सिमेट्री, ठीक है, उसके सिमेट्री के मध्य रिलेशन को, ठीक है, तो यहां पे लिख लो सिमेट्री एनर्जी एंड सिमेट्री वाले, सिमेट्री नहीं, यहाँ क्या लिखा था, सिमेट्री यहाँ लो प्रोडक्ट के ऑर्बिटल के, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स के एनर्जी एंड सिमेट्री के मध्य रिलेशन को रिलेवेंट डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, रिलेवेंट मतलब एक दूसरे से रिलेटेड डायग्राम,
ठीक है। तो रिलेवेंट डायग्राम मतलब एक दूसरे से रिलेटेड डायग्राम के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे जो रिलेशन है इसको हम को रिलेशन डायग्राम या सिंपली को रिलेशन डायग्राम के नाम से जानते हैं। आगे लिख सकते हो को रिलेशन डायग्राम को ऑल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए दिया जाता है कोरिलेशन डायग्राम को ऑल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए दिया जाता है। बट यह इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। देखो क्या बोला, कोरिलेशन डायग्राम जितने भी हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे उनके लिए दिया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोसाइक्लिक के लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए। हाँ, कोरिलेशन डायग्राम Woodward's and Hoffman के द्वारा दिया गया फंडामेंटल रूल पर क्या बोलते हैं, कोरिलेशन डायग्राम जो है वह वुडवर्ड एंड हॉफमैन के द्वारा दिया गया फंडामेंटल रूल्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये वुडवर्ड के द्वारा दिया गया, जो वुडवर्ड और हॉफमैन जो साइंटिस्ट हैं इनके द्वारा एक फंडामेंटल रूल दिया गया है पेरिसाइक्लिक के लिए, उस पर यह बेस्ड है। ठीक है, हॉफमैन ये रूल क्या है इसको आगे देखेंगे। According to this rule, orbital symmetry be conserved throughout. So, with the conversion of a symmetric orbital, this means that a symmetric orbital is starting and must transfer into a symmetric orbital in a product that a asymmetric disorder are concerned by line. नहीं उसको लिखा हुआ है इसमें। चलो ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसका देखते हैं कंक्लूजन।
देखो इसमें कंक्लूजन जो पहले दे दिए, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, तो निष्कर्ष को पहले दे दिया है। कहने का मतलब क्या है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग या इस कोरिलेशन डायग्राम से हम मेनली क्या करते हैं, तो वही चीज बोलता है कि कंक्लूजन में यहाँ पे फॉलोइंग टू कंक्लूजन, कंक्लूजन इसके टू होते हैं। इसमें पहला क्या कहता है, तो पहला बोलता है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन इज सिमेट्रिक अलाउड रिएक्शन when the ground state orbital of the reactant correlated with ground state orbital of the product। हाँ, तो पहला बोलता है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को सिमेट्री अलाउड तब बोला जाएगा जब, कब बोला जाएगा, तो जब रिएक्टेंट का ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल ग्राउंड ऑर्बिटल प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल से, प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल से कोरिलेट होगा। देखो तो पहला कंक्लूजन क्या बोला कि थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को सिमेट्रिक अलाउड तब बोला जाएगा जब रिएक्टेंट का ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल से कोरिलेट होगा। ठीक है, तो याद होगा तो एक लिखे थे हम लोग कि थर्मल कंडीशन में ग्राउंड स्टेट याद आ रहा है, डेल, और एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखे थे एच क्यू कंडीशन। क्लियर है, तो वही चीज को बता रहा है, लेकिन इसमें बोलने का तरीका अलग है कि जो रिएक्टेंट है उसका जो ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल होगा वह प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल से अगर कोरिलेट होता है तभी हम उसको सिमेट्रिकली अलाउड बोलेंगे, अन्यथा की स्थिति में सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है। क्लियर है, चलो दूसरा इसमें देखें, तो दूसरा क्या बोलता है, तो इसमें बोलता है फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ बोलो, तो इसके बेसिस पर क्या बोलना पसंद करोगे, फोटो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को सिमेट्रिक अलाउड तब कहा जाएगा जब, बोलो, रिएक्टेंट का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल किसके साथ, प्रोडक्ट के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल के या से क्या होगा, कोरिलेट होगा। बोलो, ये चीज समझ में आया, ठीक है, वही चीज आ रहा है आखिर में। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम इसको देखते हैं, दो इसके मेन कंक्लूजन हैं। इधर को खींच लिए हो क्या, मिटा दो इसको, हाँ खींचो।
हो गया। चलो इसमें देखें कोरिलेशन डायग्राम ऑफ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन फॉर 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या गलत है? कैसे बेस एग्जाम तुम लोग लिखो और प्रैक्टिकल करो, फिर उसके बाद उसको चेक कराने के बाद जमा करना, ठीक है। और लिख लिए हो तो उसको जा करके प्रैक्टिकल करना वहाँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये भी बता दूं, नहीं चाहेगा उसका आंसर जैसा लिखे हो वैसा, मतलब फाइनल उसी को ही कंसीडर किया जाएगा जो लिख चुके हैं। लेकिन ये है कि एक तो वो दिखना चाहिए कि हाँ इस वे में हम प्रैक्टिकल किए, बस यही है। चलो आगे देखते हैं कोरिलेशन डायग्राम। कोरिलेशन डायग्राम फॉर 4n कोरिलेशन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फॉर 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब समझ में आ रहा है? 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं कोरिलेशन डायग्राम। तो देखो क्या बोले हो, कोरिलेशन डायग्राम हम कब देख सकते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर ट्रांसफॉर्मेशन भले थर्मल हो चाहे फोटोकेमिकल हो, वह अगर सिमेट्रिक कब कहा जाएगा? जब दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे तब, यही बोले हैं। तो इसमें एक देखो तो ये कौन सा सिस्टम है? इससे जब हम क्या कर रहे हैं, या तो फोटोकेमिकल कर रहे हैं या तो थर्मल कर रहे हैं, तो हमको इससे प्राप्त होता है ये। ठीक है, ये देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कहां से पता चल रहा है? तो हमेशा रिएक्टेंट से देखना। रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट कौन है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला फिक्स। कितने लोग बोल रहे हो? ये वाला रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। बोलो। कुछ पता नहीं चल। रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब जब ऊपर फॉरवर्ड अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट इसको मानेंगे, प्रोडक्ट इसको मानेंगे, क्लियर है। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे तो रिएक्टेंट ये होगा, प्रोडक्ट ये होगा, क्लियर है। तो ऐसा इसको मान करके चलते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिख दो, अगर ऐसा समझ रहे हो तो ऐसा। डबल डबल क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर वाला भी रिएक्शन या तो थर्मल हो सकता है या तो फोटोकेमिकल हो सकता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन भी या तो थर्मल हो सकता है या तो फोटोकेमिकल हो सकता है, क्लियर है। तो इस बेसिस पर यह हो गया, ठीक है। किसे और नींद लगा सकता तो भात भात हिंदी में तो चलो इसमें देखो तो इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड है, ठीक है। और यहां पे देखो ये बॉन्ड क्या है? सिग्मा है, यहां से लेकर के यहां तक का बॉन्ड। तो ये अगर ये बन रहा है तो कैसे बनेगा? तो कैसे बनेगा? ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, तो ये बनाया हमारा पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्टिंग से भी पाई बॉन्ड, क्लियर है ये चीज? देखो देखो इसको अच्छे से। ये क्या हो रहा है? रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो रहा है। रिंग क्लोजिंग रिएक्शन में क्या हुआ था? तो पाई बॉन्ड जो था वह सिग्मा बॉन्ड बनाता था और रिंग बनाता था, क्लियर है। लेकिन रिंग ओपनिंग में क्या होता है? जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, तो वही चीज हो रहा है, क्लियर है।
और इसके अपोजिट देखिए रिएक्शन बैकवर्ड वाला, तो बैकवर्ड वाला देखोगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो ये देखो इसको ऐसा कर दो और इसको ऐसा कर दो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो पाई बॉन्ड है वह कौन सा बॉन्ड बनाना चाह रहा है अब, सिग्मा, और ये जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा यहां जाकर के, पाई। समझ में आया? तो उल्टा सीधा दोनों रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो रिएक्शन है ये होगा रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इधर वाला क्या होगा, हाँ बोलो, क्लोजिंग रिएक्शन, हाँ क्या बोल रहे थे, साइक्लाइजेशन, कौन सा, हाँ बैकवर्ड वाला साइक्लाइजेशन, उसको बोलते हैं रिंग क्लोजिंग रिएक्शन या रिंग साइक्लाइजेशन रिएक्शन, साइक्लाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। रिंग क्लोजिंग रिएक्शन या फिर रिंग साइक्लाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज समझ में आया। अब इसके बेस पे हमको क्या करना है, तो कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो अब कोरिलेशन डायग्राम इसका बनाते हैं। तो कोरिलेशन डायग्राम के लिए थोड़ा सा इसको मिटा दूं क्या, ये तो सिर्फ बताया था कि इधर जा रहा है वो रिंग ओपनिंग है, रिंग क्लोजिंग है ना। तो इसमें क्या होगा, तो देखो, तो ये कंपाउंड कौन सा है, 1,3-ब्यूटाडाइईन है। 1,3-ब्यूटाडाइईन का जब तुम ऑर्बिटल बनाने जाओगे तो देखो, तो इसके ऑर्बिटल को हम कैसे बनाते हैं, तो देखो इसमें 4 बॉन्ड बनते हैं, ये तो पता ही होगा, मतलब 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, sin 1 sin 2 sin 3 ऐसा करके, याद है ना, याद है कि नहीं है, ये देखो, तो ये चीज हम लोग पहले बनाए हैं, पहले सीधा सीधा बना दिए थे, अब मैं इसको टेढ़ा कर दिया हूं इसके बेसिस पे, क्योंकि जैसा कार्बन वैसे बना दिया हूं, ठीक है। फर्स्ट में sin 1 क्या होगा, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इसके लिए हम क्या देते थे, तो इसके लिए देते थे हम लोग sin 1, ठीक है। दूसरा इसके लिए देखोगे तो दूसरा क्या देते थे, तो ऐसा 1 नोड होना चाहिए, ये देखते थे, तो 1 नोड, तो ये मान लो प्लस प्लस, तो ये माइनस माइनस, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। इसको बोलते थे sin 2, ठीक है। अगला देखो, अब कितने नोड होने चाहिए, हाँ अब 2 नोड होना चाहिए, तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, अच्छा ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस, मतलब ये नोड और ये नोड, क्लियर है। इसको हम लोग दिए थे sin 3, और एक और बना सकते हैं इसका, जिसमें कितने नोड होने चाहिए, 3 नोड। तो ये देखो, इसको अच्छे से स्पेस में बनाना है ना, इतने ही जाएगा, बाकी इसको अच्छे से स्पेस में बनाओगे तो समझ में आएगा। बोलो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 नोड 2 नोड 3 नोड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते थे, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है तो बोलो, तो इस पर एम क्या था, एम क्या था, मिरर इमेज है, क्या मिरर इमेज है, इसलिए एस लिखेंगे, और C2 एसिमेट्रिक इस पर हो, एम और C2 प्रेजेंट मतलब एस, ठीक है। इसके लिए देखो एम एस C2 ए अपसेट नहीं है ना, असिमेट्रिक बोलना उसे, हाँ इसको देखो, एम बोलो C2, समझ में आया बोलिए ना। चलो ये तो हो गया इसका, जब बनाए थे तब। अब हमको बनाना है इसका, ऐसे ही इसके भी 4 होंगे,
ठीक है, तो इसके चार को हम देखो, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होता है ये देखो, इसमें सब प्लस 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 है, तो ये वाला होगा प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, तो बोलो तो कौन सा ऑर्बिटल, बॉन्ड कौन सा है अभी, सिग्मा बॉन्ड, तो ये होगा सिग्मा 1। बॉन्ड कौन सा है ये वाला, देखो तो सिग्मा, इसलिए सिग्मा 1। समझ में आया ये चीज, चलो सिग्मा 1। इसके लिए हमको देखना है सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है, बोलो तो एम और सी, बोलो ये कहां से देखोगे, हाँ प्लस प्लस और नीचे में है ना, तो कहां से इसको एस होगा कि ये होगा, ये कहां से हमको पता चलेगा, बी से। कौन सा सिस्टम है, 4n पाई, 4n पाई में कौन सा रोटेटरी होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, डेल के लिए, डेल के लिए बोलो 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 बोलो, हाँ कौन रोटेटरी, और एच म्यू के लिए दिस रोटेटरी, ठीक है। तो फाइनली कौन सा बना था, कौन सा सिमेट्रिक अलाउड प्रोडक्ट दे रहा था 4n के लिए, एच म्यू, बोलो बोलो जल्दी, एच म्यू भी दे रहा था ना, हाँ तो सिमेट्रिकली अलाउड एच म्यू में हो रहा था, तो उस बेसिस पर यहाँ पे इसका देखो तो, चलो ये हो गया सिग्मा, ये तो समझ में आ गया, इसका मिरर इमेज यहां से देख सकते हैं हम, बोलो सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, अच्छे से बोलो, सिमेट्रिक ही है ना, मिरर इमेज इधर लगाया तो प्लस और माइनस क्या होगा, आधा आधा कटेगा, इसका सेम इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर है, मतलब एम क्या होगा, एस होगा, सिमेट्रिक होगा, और बोलो समझ में आया ये चीज। चलो दूसरा जो होता है साई 2, कैसा इंटरेक्शन है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, पाई बॉन्ड बना सकता है, तो यहां पे देखोगे तो इसके लिए जो डायग्राम बनता है वो होगा ऐसा, ये हो गया ऐसा, ठीक है, और यहां पे हमको प्राप्त होगा ऐसा। ये किसका बना रहे हैं हम लोग, तो ये बॉन्ड के लिए बना रहे हैं, बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका प्लस लोब, प्लस लोब से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तो क्या होगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, इसलिए पाई 1 बनाएगा, क्लियर है। सिग्मा 1 का पहले बनाना है क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, उसके बाद पाई, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, क्लियर है, ऐसे बनते चलता है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ते हो तब। तो यहां पे देखो बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, इसलिए प्लस प्लस को ऊपर, माइनस माइनस को नीचे, क्लियर है ये चीज। अगला देखिए, अगला में हम क्या करेंगे, तो इसके बाद आता है कौन सा, एंटी बॉन्डिंग पाई का, जो ऑक्टाहेड्रल उसमें पढ़ा रहे थे, याद आ रहा है, थोड़ा मोड़ा याद आ रहा है कि नहीं, हाँ, तो उसके बेसिस पे ये बनता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे तो पाई 1 का एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दिखाने के लिए हमको क्या करना है, तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस तो ये प्लस, तब ये होगा सिग्मा 1 का एंटी बॉन्डिंग,
1 लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। बोलो ये लिखना समझ में आया कि नहीं? पहले देखो क्या होता है एनर्जी का क्रम, इसको हमको याद रखना है। देखो तो सिग्मा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, ऐसा अगर 2 सिग्मा है तो यहाँ फिलहाल 1 सिग्मा यूज हुआ है इसलिए 1 सिग्मा। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा 1, सिग्मा 2 हो गया। उसके बाद देखो पाई 1, पाई 2, दो के बेसिस पे बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ज्यादा एनर्जी होती है किसकी? तो पाई 2 की, फिर है पाई 1 की, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो सिग्मा 2, सिग्मा 1, लेकिन ध्यान दो ये वाला एंटी बॉन्डिंग ऐसा, एनर्जी का ऑर्डर हमेशा ऐसे होगा। समझ में आया ये चीज? तो इस बेसिस पे ये काम होता है। तो बोलो ये वाला तो निकाल लिए, इसका बोलो एम एस होगा, C2 इसके लिए बोलो एम ए होगा, C2 एस होगा। इसके लिए बोलो एम ए और C2 एम एस होगा, एम ए होगा प्लस माइनस, यहाँ आईना फंसाओगे तो प्लस से माइनस नहीं, बोलो क्लियर है ये चीज? तो इस प्रकार से हम लोग कोरिलेशन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखते हैं। ये कोरिलेशन डायग्राम नहीं है, ये क्या है? तो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका इतने चार्ज, इसके इतने चार्ज। क्लियर है? तो ये वाला हो गया क्या? ये सिंपल सी चीज है। सिग्मा 1 का पहले सिग्मा 2, सिग्मा ऑर्बिटल के बाद पाई आएगा और पाई के जस्ट बाद आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है। चलो ये अब खींचो जल्दी। उसके बाद देखिए अब इसका हम लोग कोरिलेशन डायग्राम बनाने चलेंगे। हो गया क्या? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा करेक्शन है। एस ये देखो मिरर इमेज तो दिख गया इसका। C2 मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, देखो तो अच्छे से कैसे। कोई पॉइंट कंसीडर करो, पॉइंट हो गया, उतने दूरी पर प्लस लोग हैं, उतने दूरी पर इसका भी प्लस लोग हैं, उतने ही दूरी पर, समझ में आया? तो इस कंडीशन में यह भी क्या होगा? एस होगा, ठीक है। इसका देखें तो बोलो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? देखो पॉइंट ये होगा, इतनी दूरी पर प्लस, लेकिन उसी के अपोजिट माइनस है, तो ए होगा। समझ में आया ये चीज? इसका देखो तो मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेज नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो है, दिख रहा है? चलो इस पर देखें, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो ये क्या होगा? ए। मिरर इमेज है क्या? अब सही हुआ, ठीक है। पॉइंट कंसीडर किए, पॉइंट कंसीडर करने के बाद उसको देखना है। बोलो ये चीज समझ में आया? उधर उसको मिटाऊं क्या? नोट नहीं, नोट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑर्बिटल बताएंगे कि ये एनर्जी को दिखाता है और ये जो है ये क्या है? तो ये देखिए साइक्लोब्यूटा साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, साइक्लोब्यूटीन। क्लियर है? और इसको क्या बोलोगे? ब्यूटाडाई। दोनों अलग अलग है कि नहीं? चेन में है इसलिए ब्यूटा डाई नहीं, ब्यूटीन, ठीक है। एक डबल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया। चलो इधर वाले में देखें, इसको मिटा दूं क्या?
चलो इसके लिए डायग्राम हम बनाते हैं। तो डायग्राम ये है कोरिलेशन डायग्राम। यहाँ पे लिखेंगे हम साइक्लो ब्यूटेन को और सीधा लिखेंगे ब्यूटाडाइइन। ठीक है, तो इसके लिए देखो तो ये आया हुआ है sin 1 और sin 1 के लिए क्या आया है m और C2 के लिए a। ठीक, इधर देखो ये आया हुआ है सिग्मा और सिग्मा के लिए आया है m s C2 s। ठीक है, बस अब डायग्राम नहीं लिखेंगे, ये जो बीच बीच का है उसी को उसमें लिखते चलना है। ठीक हो गया। अगला देखो पाई। पाई में क्या होता है, तो m s होगा और C2 a है। लेकिन इसमें देखोगे तो sin 2 और ये भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन में देखो क्या होगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन है तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए क्या लिखोगे, एंटी बॉन्डिंग नहीं लिखना है। यहाँ पे देखें m क्या है, तो a है, m a होगा और C2 क्या होगा, s होगा। अगला देखो इसमें, अब देखो यहां से इतने में बॉन्डिंग वाला खत्म, ऊपर जो आएगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में देखोगे तो देखो तो पाई स्टार दिख रहा है m a और है C2 s। ठीक है, इसमें देखो ये वाला sin 3 वाला, तो इसको लिखेंगे sin 3 और इंटरेक्शन कैसा है, इंटरेक्शन कैसा है, एंटी बॉन्डिंग, तो इसलिए इसको दिखाते हैं एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो m s ये और है C2 a। अगला देखोगे तो अगला होगा सिग्मा स्टार m a और है C2 a। इसके लिए देखोगे तो इसमें देखोगे तो आएगा 4 m a और है C2 s। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका इंटरेक्शन हम करते हैं। उसी को लिखो से, हाँ उसी को लिखो से। बस इसमें क्या किए क्या है, तो इसमें ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको ड्रॉ नहीं किए हैं, सीधा सीधा ये लिखिए। और ये होता है एनर्जी इस वे में, और ये जो डायग्राम है यह डायग्राम होता है क्या, तो कोरिलेशन डायग्राम। ठीक है, ये होता है कोरिलेशन डायग्राम। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेसिस पे लिख दिया हूं, उसको जनरल लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखो तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस एम सिमेट्रिक ऑपरेशन। एम सिमेट्रिक ऑपरेशन कहने का मतलब क्या है, तो एम सिमेट्रिक ऑपरेशन जो है वह होगा हमेशा ही डिस रोटेटरी। ठीक है, एम सिमेट्रिक ऑपरेशन हमेशा ही होगा डिस रोटेटरी से, और C2 सिमेट्रिक ऑपरेशन हमेशा होगा कॉन रोटेटरी से।
ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन है वो ये दिया हुआ है इसका, जब हम क्या कराएंगे तो डिस रोटेटरी कराएंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, तो एन सिमेट्री मिलेगी। ठीक है, और इससे बनेगा क्या, ये बन जाएगा, देखो ऐसा। ठीक है, अगर इसको मैं बोलता कि C2 सिमेट्री, तो ये देखो कैसे लिखते इसको, लिखने का जो रिएक्शन का प्रोसेस है वो तो सेम रहेगा, ऐसे लिखते कौन रोटेटरी। ठीक है, और C2 सिमेट्री, और इसको लिख देता है ऐसे। ठीक है, पहला तो ये होगा और दूसरा ये होगा। ठीक है, एन सिमेट्री ऑपरेशन देखना है तो इसके बेसिस पे देखना है हमको, C2 सिमेट्री के बेसिस का अगर देखना है तब हमको इसके बेसिस पे। क्लियर है? तो इसका जब हम ऐसी कोरिलेशन डायग्राम बनाने चले तो एम के लिए देखो तो इसमें एम सिमेट्रिक है, एम एस। अच्छा ये हो गया क्या, खींच चुके हो, ये हो गया कि नहीं हुआ, लिखो लिखो जल्दी। इसमें बोल क्या रहा है उसको समझो। इसमें बोलता है एम सिमेट्री अगर ऑपरेशन लेना है हमको तो हमेशा हमको डिसरोटेटरी करेंगे तभी एम सिमेट्री ऑपरेशन आएगा। ठीक है, कैसे, ये देखो तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो तो कैसा है, एम सिमेट्रिक है, इसमें आना है तो देखो हमेशा मैं क्या करूंगा, डिसरोटेटरी। डिसरोटेटरी मतलब एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये वाला मालूम है एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, ये वाला क्लॉकवाइज कर दूं, तब से सेल समाएगा। बोलो क्लियर है? इसलिए बोला है डिसरोटेटरी। एम सिमेट्री देखना है मतलब डिसरोटेटरी। ठीक, C2 देखना है तो C2 के लिए देखो तो C2 किसमें है, इसमें है। क्या बोला है, कौन रोटेटरी, देखो इधर माइनस है इधर प्लस है। ठीक है, क्लॉकवाइज इसको घुमाया, क्लॉकवाइज प्लस प्लस साथ में आएंगे। जो बोला जा रहा है समझ में आ रहा है? हाँ असिमेट्रिक, C2 असिमेट्रिक, C2 सिमेट्रिक कब होगा, यहाँ पे। तो C2 सिमेट्रिक में देखो तो क्या होगा, बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कौन रोटेटरी चलो एम का पहले देख लेते हैं, C2 को उसके बाद है। ठीक है, एम के बेसिस पे ये हो गया ना। चलो अब मैं क्या करता हूँ, देखो तो सिर्फ एम को कंसीडर कर रहा हूं मैं, C2 को यहां से हटा, और यह अगर सिर्फ एम को कंसीडर करोगे मतलब क्या होगा, फिर से लिखना है ना इसको, क्लियर है? तो ये सब के सब डिसरोटेटरी मोशन से आए हुए। जैसे ये एग्जांपल है, ये वाला हमको ज्यादा पता है तो इसी पे काम करेंगे। देखो एक को क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज और एक को क्लॉकवाइज, ये आएगा, समझ में आया? दूसरा देखो, दूसरा ऊपर में है और ये है, क्या करेंगे तो प्लस प्लस एक साइड और माइनस माइनस एक साइड आएगा। बोलो, इसको भी हमको डिसरोटेटरी करना है तो डिसरोटेटरी करेंगे तो अब देखो ये बॉन्ड तो इधर आ गया, अब डिसरोटेटरी करोगे तो ये क्या होगा, या तो इसको क्लॉकवाइज करें और इसको एंटी इसको क्लॉकवाइज नहीं आएगा, ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तब C2, तो ये तो ऑलरेडी C2 प्रेजेंट है ना इसमें ऑलरेडी C2 है ना, तो इस कंडीशन में ये वाला लागू करेगा, कौन रोटेटरी,
कौन रोटेटरी करोगे तब प्लस प्लस आकर के क्लियर है। तो ये चीज हो गया किसके लिए, तो कौन रोटेटरी C2 प्रेजेंट होने के लिए। एम तो इसमें एब्सेंट है, एम तो ऑलरेडी एब्सेंट है, तो ये एम नहीं बनाएगा, ये वाला इसके साथ एम नहीं बनाएगा, क्लियर है। लेकिन ये क्या होता है, ये इसके साथ एम बनाता है, एम एब्सेंट यहां भी और एम एब्सेंट, हाँ तो उसी चीज को क्या ना इसमें एम सिमेट्रिक है, तो ये इसको कभी नहीं बनाएगा, ये इसको कभी नहीं बनाएगा। यही है कोरिलेशन। कहने का मतलब क्या है कि sin 2 का जो एम ए होता है वह कोरिलेट होता है किससे, पाई एंटी बॉन्डिंग एम ए से, क्लियर है। और दूसरा देखें तो एम इसका यह सिमेट्रिक है पाई का, वह रिलेट होगा किससे, sin 3 से। तो यहां पे देखें तो डिस रोटेटरी के कंडीशन में जब हम एम ऑपरेशन कंसीडर करते हैं तो यहां पे हम बोलते हैं कि sin 2 जो है वह पाई स्टार से कोरिलेशन रखता है। क्या बोलते हैं, sin 2 पाई स्टार से कोरिलेशन रखता है, क्लियर है। और इसमें देखते हैं नीचे वाला, तो sin 3 जो है वह कोरिलेट होता है किससे, तो बाई एम एस, ठीक है। तो वही चीज इसमें बताया हुआ है, इसमें लिख सकते हो कैसा, वही तो मैं कोरिलेशन करती हूँ। हाँ वही, और बाकी तो कोरिलेट है यार, देखो एस एस ये इससे रखेगा, ये इससे रखेगा, एम ए समझ में आया? बाकी का सेम है, लेकिन क्या है तो यही एक दूसरे से कोरिलेशन अपोजिट रखते हैं। मतलब sin 2 पाई स्टार से कोरिलेट होगा और sin 3 पाई से कोरिलेट, क्लियर है। सिर्फ एक कंडीशन, कौन सा कंडीशन में, तो सिर्फ और सिर्फ डिस रोटेटरी एम सिमेट्रिक कंडीशन। C2 में ये अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस रोटेटरी। हाँ तो इसमें हम बोल सकते हैं, किसको मैं मिटा देता हूं, इसको अगले में लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये लिखे हो, उसके बाद इसको लिखना, उसके बाद इसको लिखना, ये जो अभी लिखे हो इसको सर, इसको ये लिखे हो, ये लिखे हो, उसके बाद इसको लिखना, इसको मत बनाना भले, ये नहीं बनेगा, हाँ ये नहीं बनेगा, सिर्फ इसी को लिखना। जैसे इसको लिखा ना मैं, इसमें क्या कर देना है, तो C2 को मिटा दे सब जगह, ये बनेगा तो इसमें C2 सब मिट जाएगा पूरा एक दूसरे, समझ में आया? क्योंकि m का देख रहे हैं हम, और m के बेसिस पे फिर क्या करोगे, देखो m a है, ये इससे कोरिलेट, ये इससे कोरिलेट, ओनली किस कंडीशन में, एम सिमेट्रिक ऑपरेशन डिस रोटेटरी के कंडीशन, ठीक है। जो बोला समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो ऐसा करता हूँ, ये तो वही क्या, नहीं, तो इसको डायग्राम को रहने दो ना, ये वाला में क्या काम, वही चीज है जो पहले लिखा। तो देखो इसी को अगर खींच रहा है तो एक काम और करो, ऐसे अब मेरा अपनी कागज सर जिसको मिटाना है, उसके बाद फिर खींचेंगे। चलो ये चीज समझ में आया जो बोला। Yes. ये देखो मैं बोल रहा हूं इसको डायरेक्ट ऐसा लिखना, इसको मत लिखना हो, सिर्फ ये लिखना और इधर जो लिखे हो उसको लिखना, ऐसा। ये हो गया, ये जिसके जिसके लिए था, और ये फिर ये इससे रिलेशन रखता है बोलोगे, और ये जो है वह इससे रिलेशन, हाँ ये बनाना है इसके नीचे इस चीज ऐसा। ये है किसका, तो ब्यूटाडाइन का, ब्यूटीन का, सॉरी साइक्लोब्यूटीन का, और ये है ब्यूटाडाइन का। जहां पे क्या बोलोगे तुम कि इसमें हम बोल सकते हैं ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में
सिस्टम में सिग्मा को रिलेट विथ साइन 1, सिग्मा को रिलेट विथ साइन 1 लिख देना यहाँ पे क्या, तो एम दोनों में क्या है, सिमेट्रिक। ठीक, दूसरा देखो पाई को रिलेट विथ साइन 3 स्टार, जहां पे एम क्या है, तो असिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक। ठीक है, अगेन लिखोगे पाई स्टार कोरिलेट विथ साइन 2 एम असिमेट्रिक, और सिग्मा स्टार कोरिलेट विथ साइन 4 स्टार, जहां पे एम क्या है, एम क्या है, एस। साइन 4 में स्टार लगेगा सर। हाँ हाँ, इसमें ये स्टार लिखना और इसमें भी स्टार लिखना, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन के कारण से। ठीक है, बोलो ये चीज समझ में आए? तो इस बेसिस पर इसको दिखाया जाता है। जो अभी लिखते हैं उसी को उसमें मिटाकर लिखना है, बोल रहे हैं अब नहीं मिटाना है। देखो ये है, ये लिखे, उसके बाद ये लिखना है, ये जो लिखा हुआ है उसको, उसके बाद लिखना है इस चीज, इसको पहले में लिखना है बाद में लिखना है, नहीं समझ में आ रहा है। पहले क्या करना है, ये 1 को लिखे हो, हाँ उसके नीचे ये आएगा, ये आ गया, उसके बाद यहीं से नीचे है, यहाँ से नीचे ना, ऊपर वाले को नहीं लिखना है। ये फाइनल उसका कंक्लूजन है 4n पाई इलेक्ट्रॉन के लिए। सिग्मा जो है वो साइन 1 से रिलेशन रखता है ns, और पाई जो है वह पाई 3 स्टार से, और जो है पाई स्टार जो है वो इससे। और लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, देखो तो एनर्जी भी बोले हैं, सिमेट्री तो बता दिए, एनर्जी बोले हैं, तो एनर्जी जो है वो थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। ठीक है, तो एनर्जी में इसको क्या करोगे, तो थोड़ा ऊपर लिखो। ठीक है, और ये क्या होगा, तो ये इससे रिलेट होगा, ऐसा थोड़ा। ठीक है, समझ में आया? दूसरा देखें तो यहां से जो है ये वाला, ये एनर्जी के बेसिस पे देखोगे तो ये होगा ऐसा, मतलब देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है, वह कम के साथ कोरिलेट हो रहा है। अगला देखो, यह भी थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर करने का मतलब है साइन 2, क्या था साइन 2 ma, ऐसा। और ये एनर्जी जो है वह थोड़ा कम रहे, साइन 3, और साइन 3 में एम एस और स्टार, ऐसा हो गया। और ऊपर वाला जो है वह एनर्जी बराबर होगा, तो ये होता है इसका कोरिलेशन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो डायग्राम है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कोरिलेशन डायग्राम फॉर, कोरिलेशन डायग्राम फॉर दिस रोटेटरी interconversion, this rotatory interconversion of cyclobutene to cyclobutene to butadiene system, ऐसा। ठीक है, तो ये फिगर क्या होगा, तो ये होगा कोरिलेशन डायग्राम फॉर डिसरोटेटरी इंटरकन्वर्जन ऑफ साइक्लोब्यूटीन
हाँ न्यूट्रल सिस्टम। चलो ये लिखे। हाँ किसको इसको इसको करके हम देख रहे हैं एम सिमेट्री जो ऑपरेशन है जब वो होगा तो हमेशा हमको डिसरोटेटरी करना है। हाँ और C2 चाहिए रहेगा तो उसमें कौन रोटेटरी करेगा। हाँ ठीक है। तो इसमें सिंपल सा देखो ये जो है इस पर आगे इसका ये चीज समझ में आया कि नहीं, ये आया कि नहीं आया। मतलब एन सिमेट्री ऑपरेशन करना है मतलब डिसरोटेटरी करना है। C2 चाहिए मतलब कौन रोटेटरी करना। क्लियर है। ये लिखे हो इसमें कोरिलेशन तो क्या है, ये इससे कोरिलेट होता है, ये इससे कोरिलेट होता है, ये इससे कोरिलेट। क्लियर है। चलो अब इसके बेसिस पर देखो कंक्लूजन बता रहा है। इसको मिटा दो इधर को, यहां तक मिटा दो क्योंकि ये वाला पहले लिखना था, ये वाला लास्ट में लिखना। तो यहां पे कंक्लूजन में क्या बोलता है इसको देखो। चलो इसके कंक्लूजन में हम लिखेंगे क्या। देखो तो क्या बोलता है इसको देखो। इस डायग्राम से हमें आइडेंटिफाइड होता है कि क्या आइडेंटिफाइड होता है, तो इसमें बोलता है कि थर्मली फॉरबिडन होगा। मतलब इस फिगर से हमें आइडेंटिफाइड होता है कि यह जो प्रोसेस है कि यह प्रोसेस क्या होता है, थर्मली फॉरबिडन होगा। क्योंकि थर्मली फॉरबिडन होगा क्योंकि, तो कारण इसका क्या बता रहा है इसको देखो। 5 in cyclobutane containing a 2 electron would pass to the antibonding of sine of butane। क्योंकि साइक्लोब्यूटेन का 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है जो कि साइन स्टार क्या है, साइन 3 का स्टार। साइन 3 स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पास हो रहा है। देखो तो क्या बोल रहा है इसका मतलब, ये डायग्राम है साइक्लोब्यूटाडाइन का, ठीक है। इस पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। क्लियर है।
अभी फिलहाल देखें तो इसमें दो जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के तो देखो तो 1 2 क्लियर है। उसके बाद देखो 2 इलेक्ट्रॉन पाई में, ठीक है। जब यह चेंज होगा ब्यूटाडाइइन तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां आएंगे क्योंकि ये इससे कोरिलेट है, समझ में आया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यह किससे कोरिलेशन दिखा रहा है, तो यहां आएगा, क्लियर है। अब देखो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन भरना है तो क्या होना चाहिए, ये जो है वो यहां आना चाहिए था। कोई एक ऑर्बिटल को छोड़ करके डायरेक्ट एंटी बॉन्डिंग में तो जा नहीं सकता कोई भी, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि पाई से जो पाई स्टार का पासिंग है वह क्या होता है, बोल रहा है तो वो होता है फॉर्बिडन। ये किस रूप में, तो देखें डेल किए हैं इस पर, तभी इस पर होगा डिस रोटेटरी, मतलब डिस रोटेटरी मोशन किसके लिए, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं साइक्लो ब्यूटीन से जब हम डिस रोटेटरी मोशन करेंगे, डिस रोटेटरी, तो हमको ब्यूटाडाइइन नहीं मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकली फॉर्बिडन, फॉर्बिडन मतलब अनअलाउड, ठीक है। तो अनअलाउड भी लिख सकते हो, अनअलाउड, क्लियर है। ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं डायग्राम के थ्रू बना कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थर्मल प्रोसेस में एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन प्राप्त होता है, इसलिए वह सिमेट्रिकली अनअलाउड होता है, ऐसा लिखे थे। उसी को वुड्स फ्रेजर जो साइंटिस्ट थे, वुड्स और हॉफमैन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कोरिलेशन डायग्राम के थ्रू समझाया कि यह इसके साथ सिमेट्रिकल ऑपरेशन नहीं रख रहा है, मतलब सिमेट्रिक कोरिलेशन नहीं रख रहा है, इसलिए यह थर्मल प्रोसेस में डिसरोटेटरी मोशन जो है, जिसमें हम साइक्लोब्यूटीन से साइक्लोब्यूटाडाइइन बनाते हैं, यह प्रोसेस नहीं। क्लियर है ये चीज समझ में आया। तो ये हो गया हमारा क्या, तो यहां तक हमको जाना है कि इसमें सिमेट्रिकली यह अलाउड नहीं होगा, तो कैसा होगा, तो फॉर्बिडन होगा। In the correlation diagram, this the ground state sigma bonds of cyclobutane correlate with the ground state of a sign orbitals of butadiene. The ground state pi orbitals of cyclobutadiene does not correlate with a ground state butadiene. In the related with a sign which excited state. तो देखो इसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पे थर्मल प्रोसेस में साइक्लोब्यूटीन का ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा, यह कोरिलेट किससे होता है, तो ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल साइन 1 कोरिलेट यहाँ विद ग्राउंड स्टेट, but ground state orbital pi are not correlate
विथ ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल साइन 2। देखो तो ये क्या लिखे, इसको समझो क्या है। थर्मल प्रोसेस में साइक्लोब्यूटीन का ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल सिग्मा, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल सिग्मा किसका, साइक्लोब्यूटीन का, कोरिलेटेड विथ, मतलब कोरिलेट हो रहा है किसके साथ, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल ऑफ साइन। नीचे का ग्राउंड स्टेट, नीचे की ग्राउंड स्टेट से कोरिलेट हो रहा है। क्लियर है। अगला बोलते हैं बट ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल ऑफ पाई, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल ऑफ पाई, ठीक है, आर नॉट कोरिलेट विथ, मतलब कोरिलेट नहीं हो रहा है किसके साथ में, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल ऑफ साइन। क्लियर है। तो इसको टेक्निकल भाषा में हम लिखेंगे कैसा, तो इसको लिखते हैं ऐसा, सिग्मा टू पाई टू दैट आर नॉट कोरिलेट विथ साइन 1 का 2 साइन 2 का 2। देखो तो इसको ऐसा लिखें, इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा पर 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यह एक दूसरे में चेंज नहीं होगा। कैसे में चेंज नहीं होगा, साइन पर 2 इलेक्ट्रॉन, साइन 1 पर 2 इलेक्ट्रॉन हो और साइन 2 पर 2 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं। इसलिए यह जो प्रोसेस है थर्मल डिसरोटेटरी, यह क्या होता है, ये तो पॉसिबल है, ऐसा लिखो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो पाई का साइन 3 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वह जाना कहां था उसको, तो साइन 2 में, जो कि पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल नहीं है इसलिए सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, और सिमेट्रिकली फॉरबिडन है या फिर सिमेट्रिकली अनअलाउड होता है। क्लियर है ये चीज, ये समझ में आया कि नहीं, क्या क्या बताया, क्या बोल रहे हैं उसमें, हाँ, उससे आइडेंटिफाइड होता है कि जो यह प्रोसेस कौन सा है, थर्मल, यह फॉरबिडन होगा। ठीक है, फॉरबिडन क्यों होगा, क्योंकि साइक्लोब्यूटीन का जो 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, जो कि साइन 3 स्टार, ये क्या होता है, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पास हो रहा है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ठीक है, तो यहां जा रहा है, तो ये इस थर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां, ठीक है, या फिर जैसे इसको लिखे हैं तो इसके बेसिस पे लिख सकते हो 2 देन 2 क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है दिस रोटेटिंग मोशन, इसलिए यहाँ पे ब्यूटाडाइन जो है, ब्यूटीन जो है, सॉरी साइक्लोब्यूटीन जो है, वह थर्मल डिसरोटेटिंग में ब्यूटाडाइन में चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि यह सिमेट्रिकली फॉरबिडन होता है या अनअलाउड होता है। और इसका कारण क्या है, तो इसमें कारण ये चीज बताया हुआ है कि जो ग्राउंड स्टेट का जो सिग्मा ऑर्बिटल पर 2 इलेक्ट्रॉन है, वह कोरिलेट होगा साइन 1 के ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, और दूसरा पाई का जो ग्राउंड स्टेट है वह साइन 2 से कोरिलेट नहीं हो रहा, या फिर हाँ वही कोरिलेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये वाला चीज यहाँ पे लिख सकते हो, सिमेट्रिकली फॉरबिडन, ठीक है, फॉरबिडन मतलब अनअलाउड। और वहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं सर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, जो कि इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख चुका था 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, ऐसा तो भी चलेगा। बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया ना,
तो इसका जब तुम क्या देखोगे इसके जस्ट अपोजिट तब तुम्हें समझ में आएगा। ये वाला हो गया क्या? ये हुआ। चलो आगे देखिए। हाँ बस इसी साइड को मिटा दो क्योंकि सेम होता है दूसरा वाला। नहीं यहाँ तक ये नीचे को भी मिटा दो। देखो नीचे वाले क्या बोलते हैं। ये दूसरा है इसका, पहला वाला देख चुके थे। दूसरा क्या था ये देखो, साफ के लिए ऐसी बनेगा सर। कौन रोटेट की और बोलो एच म्यू से होगा, ठीक है। और इससे बनेगा क्या, ये दूसरा यही देखे थे। सिमेट्री क्या देखे थे, किसके बेस पे देखना है, C2 सिमेट्री के बेस पे, ठीक है। चलो इसके लिए कोरिलेशन डायग्राम देखो तो। बोलो C2 क्या था इसका, बोलो पाई के लिए C2 असली ऊपर में, ऊपर ये था सिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक, यहाँ की बोलो ये होता है, ठीक है। बता दिए क्या हुआ, ये कहाँ से लिखा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसका कान पकड़ के बताओ उसको। तो सिग्मा के लिए C2 यहाँ लिखे हैं
दोनों में सिमेट्रिक है। ठीक है, लो अब यहां से इसका कोरिलेशन देखो, इसका कोरिलेशन देखो क्या हो रहा है उसको, C2 सिमेट्रिक किसके से, समझ में आया, C2 सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्लियर है, एनर्जी बैरियर को ये क्रॉस नहीं किया, ग्राउंड स्टेट का ग्राउंड स्टेट से ही हो रहा है, समझ में आया। इसमें देखो ऊपर C2 सिमेट्रिक, ठीक है, C2 असिमेट्रिक, समझ में आ गया। चलो इसके बेसिस पे ये हमको मिल गया और इसको देखेंगे ये होगा क्या लिखे थे इसके लिए, कोरिलेशन डायग्राम फॉर कॉनरोटेटरी इंटरकन्वर्जन ऑफ साइक्लो, ये है कोरिलेशन डायग्राम फॉर कॉनरोटेटरी इंटरकन्वर्जन ऑफ बोलो साइक्लो ब्यूटीन टू ब्यूटाडाइईन और बोलो समझ में आई ये चीज, इसको बोला था नीचे वाला लिखना है करके, वो क्या था तो देखिए यहीं पे इसको मैं लिखूं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ठीक है, सिग्मा कोरिलेट विथ साइन 2 C2S के बेसिस, ठीक है, पाई कोरिलेट विथ साइन 1 C2A के बेसिस पे, ठीक है। अगला पाई स्टार कोरिलेट विथ साइन 4 स्टार C2S के बेसिस, ठीक है। अगला सिग्मा स्टार कोरिलेट विथ साइन 3 स्टार C2A के बेसिस, बोलो क्लियर है, जैसे उसमें लिखे थे वैसा ही इसको भी लिख दिए, समझ में आया ये चीज। चलो अब जैसा इसके लिए बोले थे ऐसा कंक्लूजन इसके लिए भी हमको डालना पड़ेगा, तो कंक्लूजन देखो इसमें क्या बोलता है, चलो इसमें लिखते हैं, ये मिटा दो इसको, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल,
ऑर्बिटल। देखो तो इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल क्या होता है? तो कौन कौन सा है ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल? सिग्मा एंड पाई। क्लियर है? तो सिग्मा एंड पाई, यहां पे लिखो सिग्मा एंड पाई आर कोरिलेटेड विथ रिलेट होता है ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल ऑफ साइन 1 एंड साइन 2। देखो तो ठीक है, मतलब क्या हुआ ये देखो, सिग्मा पर 2 इलेक्ट्रॉन हो, पाई पर 2 इलेक्ट्रॉन हो, यह कोरिलेट हो रहा है साइन 1 साइन 2। इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, लेकिन केस कौन सा डाले हैं? एच म्यू का। ये कब के कंडीशन में होगा? थर्मल के कंडीशन में। जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? और इसी को अगर मैं फोटोकेमिकल दूं तो फोटोकेमिकल दूंगा तो देखो तो कैसा लिखोगे? याद आ रहा होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो रिप्रेजेंट किया है उसको खोलो साथ, उसमें दिखेगा ब्यूटाडाइन। आज का नहीं, पहले जो स्टार्टिंग में बताया था ना उसमें ग्राउंड स्टेट में क्या था? तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ भरे जाए, ये होमो होगा ये लोमो होगा, ऐसा बोला था। लेकिन वही एक्साइटेड स्टेट एच म्यू अगर ले रहे हैं तो एक्साइटेड स्टेट होगा, तो क्या होगा? यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ एक और यहाँ एक, ऐसा बोले थे। तो वही चीज लिखा हूं, देखो तो स्टार 1 लिखो। ऊपर वाला पॉसिबल है बोल रहा है, अगर थर्मल ले रहे हैं इसके लिए कॉन्रोटेटरी के बेसिस पे वो पॉसिबल होगा। डिसरोटेटरी में नहीं आया बोला थर्मल, डिसरोटेटरी में थर्मल नहीं आया। अब देखो फिलहाल ये देखो, तुमको एक्साइटेड स्टेट का ये बता दूं, ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा। ब्लू में लिखा हूं इलेक्ट्रॉन 2 1 1, इतने की इलेक्ट्रॉन इतने में ही जाएंगे। कैसे? तो यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भराता है, 1 इलेक्ट्रॉन भराता है, 1 इलेक्ट्रॉन भराता है। लेकिन इसके बेसिस पे देखोगे तो ये क्या होगा? ये देखो जितना ग्राउंड स्टेट में है उतना ही ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, वो इतने में ही गया, मतलब थर्मली भी यह अलाउड है। ठीक है, मतलब थर्मल में क्या करेंगे हम? कौन रोटेटरी करेंगे तो वो अलाउड है सिमेट्रिकली। लेकिन यहाँ पे देखो ये पॉसिबल नहीं है, ये जो है यह क्या होगा? तो ये साइन 1 साइन 1 और है साइन 3 1, यह पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? देखो तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? ठीक है, इतना तो पॉसिबल है ये दो इसके बेसिस पे, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था यहाँ C3, लेकिन इसमें आना चाहिए था, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? जा रहा है कोरिलेट है यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन पास थ्रू साइन 4 स्टार,
इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह क्या होता है, थर्मली सिमेट्रिकली अलाउड होगा, सिमेट्रिकली अलाउड, बट फोटोकेमिकली सिमेट्रिकली फॉरबिडन। कैसे मतलब, नींद आ रहा है तो ठीक है। तो इस बेसिस पे, उस बेसिस पे तो वो थर्मली अलाउड होगा जब कौन रोटेटरी करेंगे तब, ठीक है। डिस रोटेटरी किए तो अलाउड नहीं था, लेकिन कौन रोटेटरी में थर्मली अलाउड होगा, ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन फोटोकेमिकली अलाउड नहीं है। कौन रोटेटरी फोटोकेमिकली अलाउड नहीं है। तो ये हो गया किसका। अब इसमें आगे हम बोल सकते हैं इसका कारण क्या है, तो कोरिलेशन डायग्राम शो द फोटोकेमिकल ऑर्बिटल, कोरिलेशन डायग्राम शो करता है कि फोटोकेमिकली ऑर्बिटल और फोटोकेमिकली फॉरबिडन होगा। क्यों, तो क्योंकि देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ साइक्लोब्यूटीन, इसमें लिख सकते हो कि साइक्लोब्यूटीन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल कौन कौन सा है, सिग्मा है, पाई है और है पाई स्टार, ये तीनों क्या है, तो इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल क्या होता है बोल रहा है, तो ये जो है कोरिलेट विद द अपर एक्साइटेड स्टेट of nucleotide making a high energy symmetric orbital are not correlated, not correlated with butadiene का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल। जो चीज मैं वहां पे ये लिख दिया हूं उसी को वर्ड में लिखा है, क्या होगा, तो sin 1 sin 2 sin 3 स्टार। देखो क्या बोला, साइक्लोब्यूटेन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल कौन कौन सा है, तो सिग्मा है, पाई है, पाई स्टार, आर नॉट कोरिलेटेड या कोरिलेट नहीं होता है विथ किसके, ब्यूटाडाइन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल कौन सा है, sin 1 sin 2 sin 3। क्लियर है, तो इससे यह क्या नहीं होता है, कोरिलेटेड नहीं होता है। इसलिए क्या बोलोगे, H म्यू फॉरबिडन होता है, क्या होता है, H म्यू फॉरबिडन। किस केस में, कौन रोटेटरी के केस, डिस रोटेटरी के केस में क्या हो गया, थर्मली फॉरबिडन था, याद आ रहा है, और कौन रोटेटरी के केस में फोटोकेमिकली फॉरबिडन। समझ में आया? तो इस बेसिस पे इसको हम लोग दिखाते हैं कोरिलेशन डायग्राम को।
रिजल्ट क्या आया ये बोलो तुम। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट बोलो। इतना कोरिलेशन पढ़े उसमें क्या समझ में आया तुमको? बोलो। हाँ उसी को वर्ड में लिखना है, तो क्या लिख सकते हो? जब हम साइक्लोब्यूटीन का ब्यूटाडाइइन में ब्यूटाडाइइन में इंटर कन्वर्जन करते हैं तो क्या बोलोगे? बोलो। करते हैं तो थर्मल कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में बोलो कौन? कॉनरोटेटरी मोशन से सिमेट्रिकली अलाउड बट क्या बोलोगे? एच म्यू या फिर फोटो केमिकली कंडीशन में फॉरबिडन सिमेट्रिक फॉरबिडन सिमेट्रिकली बोलो फॉरबिडन हो। समझ में आई ये चीज? दूसरा क्या लिख सकते हो? एच म्यू मतलब फोटो केमिकली में क्या होगा? दिस रोटेटरी मोशन क्या होगा? सिमेट्रिकली अलाउड बट डेल या फिर जिसको बोलते हो थर्मली में बोलो सिमेट्रिकली फॉरबिडन होगा। इससे जो फाइनल रिजल्ट मैं तुम लोग को बोल दिया था, इसको याद रख लेना। उसमें ये अलाउड होगा और इसमें अलाउड ये डायरेक्ट बताया था, सिलेक्शन रूल है करके कि थर्मली में कॉनरोटेटरी करना है और फोटोकेमिकली में डिसरोटेटरी करना है, ये डायरेक्ट बता दिया था। तो वो कैसे आया वो सिलेक्शन रूल? तो वो आया इस कोरिलेशन डायग्राम के बेस। समझ में आया? तो यहां से ये चीज कंफर्म होता है। बहुत कचरा है ना? ये जो फोरेन का हो गया, और ये सिस्टम किसका है ये भी देखो ना। ये सिस्टम है किसका? फोरेन पाई इलेक्ट्रॉन का। सिर्फ अभी फोरेन पाई का पढ़े हैं हम, ऐसे ही फोरेन प्लस 2 पाई का पढ़ना है। और बड़ा हो गया? ये मैं वहाँ कॉलेज 5 मिनट में बता देता हूँ, सिर्फ डायग्राम बताना है, उसके बाद ये लिख देना, ये सिमेट्रिकली फॉरबिडन। लेकिन ये लिखना पड़ता है।
ठीक है, आज इतना पढ़ें। 4n प्लस 2 पाई का, ये अगर बेस समझ में आ गया तो 4n प्लस 2 पाई का तुम खुद बना सकते हो, बना लोगे? बना करके और इसी का तो अभी और बचा है। हो गया। और कहाँ रिजल्ट आ गया ना यहाँ से? हाँ, यहाँ तक 4n का हो गया। कोरिलेशन डायग्राम फॉर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंप्लीट। इतने चलो, तुम लोग कौन कौन नहाए हो? सब नहा लिए? कॉलेज कितने लोग आए हैं? क्यों? इसीलिए चलो ठीक है, आज का क्लास कंप्लीट। हाँ, जो क्वेश्चन दिया हूँ